हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम मेंटर्स। आई होप कि लास्ट वीडियो से आपको कुछ ना कुछ अपडेट या कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिली होगी। सो आज जो हम वैकेंसी लेके आए हैं वो तेजपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से है। इट्स अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आसाम। तो इसमें अभी फ़िलहाल टीचिंग पोजीशंस और नॉन टीचिंग पोजीशंस दोनों के लिए ही वैकेंसीज आई है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन वैकेंसीज की लास्ट डेट मई में जा चुकी थी, लेकिन अभी ये फिर से पोर्टल्स ओपन हुए हैं फॉर एप्लीकेशन। तो यहाँ स्क्रीन पर जो आप डेट्स देख रहे हैं ये सही डेट्स नहीं है, ये डेट्स अब चेंज हो चुकी हैं। अब सही डेट्स क्या है वो आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगी, सो स्टे ट्यून्ड। तब तक हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन का बाकी प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटीज क्या क्या है और किस किस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज आई है। सो इसके लिए आपको जो एप्लीकेशन फ़ी लगेगी फॉर्म पे करने के लिए वो 1000 रुपीज़ रहेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होने वाला है। और इसके प्रोसीजर में ये है कि आपको एक तो ऑनलाइन फॉर्म है जो कि इनकी वेबसाइट पर गिवन होगा, ऑनलाइन फॉर्म आपको सबमिट करना है। साथ ही उस ऑनलाइन फॉर्म की जो कॉपी है वो आपको इनके जो एड्रेस है यूनिवर्सिटी का वहाँ पे पोस्ट करनी है। जो इनकी डिटेल्स हैं पोस्टिंग के वो सब नीचे मेंशन है, वो हम अभी देखेंगे। तो इसमें बेसिकली तीनों जो हमारी पोजीशंस होती हैं यूनिवर्सिटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, तीनों ही के लिए वैकेंसीज आई हैं। जो आपका प्रोफेसर रहेगा की जो पोजीशन है उसमें 14 लेवल का ग्रेड पे होने वाला है, सॉरी 14 एकेडमिक लेवल पे होने वाला है। एसोसिएट प्रोफेसर में 13 ए लेवल होने वाला है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 10 पे होने वाला है। सारी की सारी 7 CPC की के अकॉर्डिंग है। जो भी आप हार्ड कॉपी सबमिट करेंगे, पहले तो आपको ऑनलाइन फॉर्म करना है दिस पर्टिकुलर साइट पे। ये साइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही जो आप पोस्ट करेंगे हार्ड कॉपी, उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे है। सो बेसिकली एनवेलप पे आपका ये एड्रेस आपको लिखना होगा ताकि एग्जैक्ट एड्रेस पे वो पहुँच सके। और आपको उसमें एप्लीकेशन नंबर आपका मेंशन करना है। जो हमारी एडवर्टीजमेंट नंबर है वो इसकी 4/24 है 2024। सो ये एडवर्टीजमेंट नंबर भी आपको उस पर मेंशन करना है। अब पोजीशंस देख लेते हैं क्या क्या आई हैं। सो बेसिकली हमारा जो प्रोफेसर है जो पोजीशन है उसके लिए जो हमारी वैकेंसीज आई हैं वो सिविल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, अप्लाइड साइंसेज फिजिक्स, chemical sciences, molecular biology and biotechnology, cultural studies, social work, education, law, commerce, ASMEs, design, foreign languages, English, linguistic and language technology। तो बेसिकली इन सारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज आई हैं और टोटल जो वैकेंसीज बनती हैं वो 22 वैकेंसीज हैं हमारे फॉर प्रोफेसर। अब एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देखते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज आई हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में, एजुकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिज़ाइन, फॉरेन लैंग्वेजेस, कॉमर्स, मास कॉम एंड जर्नलिज्म में। यहाँ पे जो हमारी टोटल वैकेंसीज बनती हैं वो 13 है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल साइंसेज, एजुकेशन, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में। यहाँ जो टोटल वैकेंसीज बनती है वो 5। सो बेसिकली ओवरऑल 40 वैकेंसीज टोटल हमें यहाँ पे देखने को मिली है। अब हम एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। प्रोफेसर के लिए सबको पता होता है कि PhD डिग्री है ही कंपलसरी। उसके साथ आपको मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का या फिर रिसर्च का। और ये हमारी एलिजिबिलिटी है प्रोफेसर के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हमारे पास PhD होना चाहिए और हमारे पास 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 8 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ अगर हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है PhD बच्चों को गाइड करने के लिए, वो होना चाहिए। और साथ ही एटलीस्ट 6 हमारे रिसर्च पब्लिकेशंस होने चाहिए। और अब असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लें तो बेसिकली इसमें खुद डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स रहने वाले हैं, उनके लिए ये एलिजिबिलिटी दी हुई है। और जो बाकी डिपार्टमेंट्स रहेंगे जैसे हमने देखा एजुकेशन में है, मास कॉम जर्नलिज्म में है, उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। सो आप जो भी डिपार्टमेंट में या फिर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना उसमें चेक कर सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है। ये जो PDF है इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये सारे डिपार्टमेंट्स लिस्टेड हैं जिनमें वैकेंसीज हैं और किसमें क्या रिलेवेंट फील्ड चाहिए PhD के लिए, और बैचलर्स डिग्री किसमें होनी चाहिए, मास्टर्स किसमें होनी चाहिए। तो बेसिकली जैसे सपोज आप डिज़ाइन डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिलेवेंट
भी डिज़ाइन में होना चाहिए। जो आपकी बैचलर्स डिग्री है वो डिज़ाइन में या इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी चल सकती है, और जो आपकी मास्टर्स है वो पर्टिकुलरली डिज़ाइन में ही होनी चाहिए। सो बेसिकली इसमें अपने डिपार्टमेंट वाइज चेक कर सकते हैं फॉर योर पर्टिकुलर पोजीशन जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये थी हमारी वैकेंसीज इन द टीचिंग डिपार्टमेंट। अब हम एक्सप्लोर करते हैं नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट की। इसकी भी जो लास्ट डेट है इसमें 15 ऑफ मई मेंशन है, लेकिन अब वो चेंज हो चुका है। जो लास्ट डेट है वो भी हम चेक करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। जो ये डेट्स हैं जो चेंज हुई है वो न्यू डेट्स इसमें क्या है। तो बेसिकली इसमें जो हमारी पोजीशंस आई है वो रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आई है, जो कि ग्रुप ए है पोजीशन, और 14 लेवल पे इसमें आपका स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद इंटरनल ऑडिट ऑफिसर है, डिप्यूटी रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट है, लैबोरेटरी असिस्टेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है, अपर डिवीजन क्लर्क है, लोअर डिवीजन क्लर्क और मल्टीटास्किंग स्टाफ है। सो बेसिकली इसमें हमारी ग्रुप ए की जो वैकेंसीज है वो 4 वैकेंसीज है, ग्रुप बी की 1 वैकेंसी है, और ग्रुप सी की हमारे पास बाकी बची हुई 5 वैकेंसीज है। इसमें आप रिजर्वेशंस भी चेक कर सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में और कौन सी पोजीशन में कौन सी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशंस वैकेंसीज आई है। अब हम एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। जैसे इसमें आपको एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस चाहिए होगा रजिस्ट्रार की पोजीशन के लिए। इंटरनल ऑडिट में आपको रिलेवेंट डिग्री के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। डिप्यूटी रजिस्टर में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए आपका, और आपको 5 साल के आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, और और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो अगर आपके पास सिर्फ मास्टर्स भी है तो भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और टाइपिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशंस या जैसे नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग है इसमें आपको आना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए बेसिकली इसमें आपकी। जो लैब डिपार्टमेंट है उसमें भी आपके बैचलर्स इन फिजिक्स होनी चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट में आपके पास रिलेवेंट बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही 35 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, और 30 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए हिंदी में। अपर डिवीजन क्लर्क में आपको कोई भी बैचलर्स डिग्री चाहिए और साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और ये टाइपिंग स्पीड की रिक्वायरमेंट्स है जो कि अबव मेंशन पोजीशन में थी। लोअर डिवीजन क्लर्क में भी आपको सेम टाइपिंग स्पीड की रिक्वायरमेंट चाहिए और कोई भी बैचलर्स डिग्री चाहिए। और जो हमारे MTS है मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसमें कोई भी 10th पास या फिर आपके पास ITI है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स दोनों पोजीशंस के लिए। अब जान लेते हैं जो न्यू डेट्स हैं। सो बेसिकली जो टीचिंग पोजीशन है उसके लिए जो हमारी डेट वैकेंसी नंबर है वो 4/2024 है, और नॉन टीचिंग जो एडवर्टीजमेंट है उसका नंबर हमारा 5/2024 है। सो व्हेन यू आर अप्लाइंग, सो मेक श्योर कि अगर आप दोनों डिपार्टमेंट में सपोज अप्लाई करते हैं तो मेक श्योर कि आप एडवर्टीजमेंट नंबर सही डालें, बिकॉज ये फिर क्लरिकल एरर हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन लॉस्ट हो सकती है। सो मेक श्योर कि आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं पुट द एडवर्टीजमेंट नंबर एक्यूरेटली। दूसरा, पहले जो 15th ऑफ मई थी ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट करने की जो लास्ट डेट थी वो अब 15th ऑफ जून हो चुकी है। यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे 15th ऑफ जून तक, और जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन अलोंग विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी मांगे हैं वो आप इनके यूनिवर्सिटी में पोस्ट कर सकते हैं 25 जून तक। सो बेसिकली 15 जून तक आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन फॉर्म अलोंग विद ऑल द कॉपीज आपको एनवेलप में पोस्ट करना है 25 जून से पहले पहले, और एनवेलप में जो डिटेल्स लिखी है वो भी हमने अभी डिस्कस की थी पिछले PDF में, उसमें क्लियरली मेंशन है। सो मेक श्योर कि आप वो डिटेल्स भी बहुत क्लियरली मेंशन करें। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप कि ये वीडियो आपके काम आए, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।